हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा क्लास 11th आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन विथ फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह युक्त बंद रेखाएं। तो बच्चों, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ कि बॉन्ड लाइन में जहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता वहाँ क्या होता है? कार्बन। लेकिन अगर कुछ शो कर दें तो वहाँ पर वही चीज़ जुड़ी होती है, ना कि कार्बन। जैसे मैं एक चेन बनाता हूँ सिंपल सी, फंक्शनल ग्रुप वाले रूल्स ही चलते हैं इसमें, जो मैं आपको स्कूल में पढ़ा चुका हूँ। दिस इज बॉन्ड लाइन, दिस इज सिंगल लाइन, आई एम मेकिंग इट डार्क। इसको मैं डार्क कर रहा हूँ ताकि आपको सही से दिखे। और यहाँ पर मैंने दिखा दिया बेटा NO2। तो इस वाले पॉइंट पे कार्बन नहीं है, यहाँ पर दिखा दिया गया NO2, तो NO2 ही है। इस तरह की कुछ चेन है। तो बेटा नंबर हम उस तरफ से देते हैं। पहला रूल इसका बॉन्ड लाइन फंक्शनल ग्रुप वाली चेनों का रूल ये होता है, हम नंबर उस तरफ से देते हैं जिस तरफ से फंक्शनल ग्रुप पास में मिल जाए। तो बेटा ये रहा पहला कार्बन, इस पहले कार्बन पर ही NO2 लगा हुआ है। फिर इसके बाद हम सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को चुन लेंगे। बेटा इसका सफिक्स नहीं होता, तो सफिक्स जिसका नहीं होता उसका हम क्या लिखते हैं? प्रीफिक्स लिखते हैं। जिसका अनुलग्न नहीं होता उसका क्या लगाया जाता है बच्चों? पूर्व लग्न। और पूर्व लग्न पहले लगता है। तो बेटा देखो कौन से नंबर के कार्बन पे जुड़ा हुआ है? ये पहले नंबर के कार्बन पे, तो हम लिखेंगे 1। इसका नाम है नाइट्रो। और 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्सेन। क्या हो गया इसका नाम? इंग्लिश में 1 नाइट्रो, इंग्लिश में हेक्सेन। नाम बेटा सेम रहता है हिंदी में और इंग्लिश में, बस हमें ये देखना होता है कि हमने लिखा कैसे है। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें सफिक्स होता है, सपोज दैट आपके पास कुछ ऐसी चेन है, सफिक्स होता है बट उसमें कार्बन नहीं होता। ये मैंने OH दिखाया। तो बेटा ये कहाँ से निकल के आ रहा है? यहाँ से। यहाँ कुछ है? नहीं है, तो यहाँ कार्बन है। अब हम नंबर उस तरफ से देंगे जहाँ से ऐसे फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहाँ मिले? पास में मिले। तो बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन पर है, 8 9, और यहाँ से 3rd कार्बन पर है, तो हम इस तरफ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कार्बन कितने हो गए? 9। तो बच्चों नाम कैसे करते हैं? अब इसका बेटा सफिक्स होता है। क्या होता है इसका सफिक्स? क्या होता है बच्चों, हिंदी वाले बच्चों? अनुलग्न। अनु मतलब पीछे, लग्न मतलब लगने वाले। तो उनका क्या होता है बेटा? इसका सफिक्स क्या होता है? ऑल होता है। क्या होता है? ऑल। तो हम ऑल लगा देंगे लास्ट में। पर हमें कैसे नंबर नाम लिखना होता है? देखो 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, तो 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या करेंगे? नॉनेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नौ ने न। कौन से नंबर पे अल्कोहल जुड़ा है? तीसरे नंबर पे, तो 3rd। और क्या लगाना है पीछे? ऑल। क्या नाम हो गया? नॉनेन 3 ऑल। इंग्लिश में लिख दो नॉनेन 3 ऑल। आई बात समझ? आ गई होगी। तीसरी कार्बन चेन है बेटा जिसमें कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन होता है। तो बेटा आज मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। अगर CO और इसके साथ OH जुड़ गया तो ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है डबल बॉन्ड से, सिर्फ कीटोन नहीं है। इसको हम एक साथ मिलकर सोचेंगे, बिकॉज यूनिटी इज पावर। एकता में शक्ति है, बहुत शक्ति है बेटा एकता में। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये आपके लिए नोट है। नोट क्या है? एक बहुत अच्छा सा नोट। कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड।
इसी तरह हमें अगर किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड से क्या निकला हुआ हो, ओ निकला हुआ हो, तो उसके साथ वाले को ज़रूर देखना है कि उसके साथ क्या है। अगर रेडिकल है तो वो कीटोन है, अगर रेडिकल नहीं है, मूलक नहीं है, तो वो कोई और क्रियात्मक समूह हो सकता है। तो हमें उसको देखना ज़रूरी है। अब जैसे कि ये कार्बन चेन आ रही है आपके पास, यहाँ दिखा दिया आपको H और यहाँ दिखा दिया O। तो ये साइड में देखते हैं हम, ऐसा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है जिसमें C भी हो, O भी हो, H भी हो। तो बेटा ऐसा एल्डिहाइड होता है। और यहाँ से बॉन्ड निकल रहे हैं, तो ये यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या है, कार्बन। तो नंबर हम हमेशा याद रखना, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है फर्स्ट नंबर उसी फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। एक्सेप्शन है इसका कीटोन और आइसोसाइनाइड। 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए बेटा। 6 कार्बन हो गए तो हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन 1 अल। 6 कार्बन को हेक्सेन 1 अल। और बेटा एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो उसका क्या लिखते हैं, सफिक्स। और हम बहुत सारी चेनें देख सकते हैं। अब ऐसी चेनें जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हों, क्या आ रहे हों, 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप आ रहे हों, तो हमें क्या करना होगा, उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जो हमारे पास है। बेटा मैंने लगा दिया यहाँ CHO और यहाँ लगा दिया CN, लगा दिया। NC नहीं है बेटा, वो CN है, C से बॉन्ड निकल रहा है। ये OH लगा दिया यहाँ पर, यहाँ लगा दिया मैंने Br और यहाँ लगा दिया NH2। तो बेटा हमने एक चीज़ पढ़ी थी, प्राथमिकता श्रेणी, प्रेफरेंस टेबल। प्रेफरेंस टेबल में जो भी फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले आता है सिर्फ उसका सफिक्स लिखते हैं, बाकी सबके प्रीफिक्स लिखते हैं। और एक फंक्शनल ग्रुप को अंदर लेने के बाद दूसरा फंक्शनल ग्रुप यदि कीटोन नहीं है तो और कोई अंदर नहीं आ सकता। तो इन दोनों में पहले आता है बेटा एल्डिहाइड आता है सबसे पहले इन सारे फंक्शनल ग्रुप में। तो 1 2 3 दैट इज़ 4 5 6। ये कार्बन है लेकिन हम इसको नहीं काउंट करेंगे, ये बाहर रहेगा क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप पहले से अंदर आ चुका है। तो बेटा अब नाम रखेंगे, इसका एमिनो होता है प्रीफिक्स A से आता है, इसका ब्रोमो होता है B से आता है, इसका हाइड्रोक्सी होता है H से आता है, इसका साइनो होता है C से आता है। पहले क्या आता है अल्फ़ाबेटिकली, A। तो कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, देखो 5वें पे। 5 एमिनो 4 ब्रोमो 6 साइनो। बेटा जो जहाँ जुड़ा हुआ है हमने उसकी पोजीशन लिखकर उसके प्रीफिक्स लिख दिए। अब एक H बचा हुआ है, हाइड्रोक्सी बचा हुआ है, वो 3 नंबर पे लगा है, 3 हाइड्रोक्सी। टोटल हो गए 6 हेक्सेन 1 अल। इसका हमने सफिक्स लिखा, बाकी सबके क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स अनुलग्न, अनुलग्न। बाकी सबके क्या लिखे जाएंगे, पूर्व लग्न लिखे जाएंगे। अब कभी कभी हमारे पास ऐसे चिन्ह दे देता है वो हमें, यहाँ लगा दिया OH और यहाँ लगा दिया O और यहाँ पर भी O और यहाँ पर भी OH। अब 2 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप आ गए। तो बेटा जब 2 डबल बॉन्ड आते हैं तो हम क्या करते थे, डाई लगा देते थे। इसके भी सफिक्स में डाई लगा देंगे। 1 2 3 4 5 और दोनों फंक्शनल ग्रुप को ले लेंगे अंदर, एक जैसे हैं क्योंकि। 5 को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटेन। इसमें आ वर्ड नहीं लगता, पेंटेन। बेटा इंग्लिश में लिख लेंगे हम इस वाले नाम को, देख लीजिए। 5 एमिनो 4 ब्रोमो 6 साइनो 3 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 1 अल। पेंटेन बेटा पहले नंबर पे और 5वें नंबर पे 2 जुड़े हुए हैं तो 2 के लिए डाई और ओइक अम्ल।
ओइक लगता है, COOH है, ये देखो COOH, COOH। पेंटेन 1,5 डाई ओइक एसिड। तो बच्चों आज की क्लास बस इतनी ही है, बाकी हम मिलते हैं कल कुछ एग्जाम्पल्स के साथ और आपके एग्ज़ाम की तैयारी के साथ।